नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है और अत्याचार पर रोकथाम लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध मोर्चा निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, हत्या, लूट, आगजनी और महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने माती में इको पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के मान बिंदुओं और हिंदू देवालयों पर लक्षित हमले हो रहे हैं वह अत्यंत चिंताजनक हैं। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा उसकी अन्य एजेंसियां इसे रोकने के स्थान पर केवल मूकदर्शक बन करके बैठी हुई हैं। व्यवस्था वश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा संरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभर रहा है। अभी हाल ही के घटनाक्रम में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास प्रभु को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय के वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी एवं रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगाई गई है। भारत सरकार का प्रत्युत्तर इस विषय पर बहुत ही सावधानीपूर्वक और न्यूनतम रहा है। एक संप्रभु देश के स्वायत्तता को किसी प्रकार से चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार का उत्पीड़न पूरा विश्व, सारे पड़ोसी देश व भारत सरकार सिर्फ देखते रहें, कोई कार्रवाई नहीं की गई, यह स्वीकार नहीं है। हमारी मांग है कि भारत सरकार अग्रणी भूमिका में विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को अपने संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए और हिंदुओं पर उत्पीड़न व अत्याचार व देवालयों को लक्षित करके निशाना बनाए जाने की घटनाओं को तत्काल रोके। तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास प्रभु की तत्काल रिहाई की जाए और किसी भी हिंदू नेता, हिंदू पुजारी, हिंदू संत, धार्मिक गुरु को बिना किसी कारण से उत्पीड़न एवं गिरफ्तार करने की कार्रवाई बंद हो। वहीं अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए घटनाक्रम के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। राजू पोरवाल, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, अमित राठौर, एडीएम न्यायिक कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर, हिंदू देवालयों पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न जो हो रहा है उसके प्रतिकार में पूरे देश के अंदर आज हम लोगों ने ऐसा प्रत्येक जिला केंद्र पर ये ज्ञापन और धरना देने का, प्रदर्शन करने का कार्यक्रम किया है। बांग्लादेश की घटनाएं हम सबके संज्ञान में हैं और हम भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है वहां के हिंदुओं के लिए वो संतोषजनक है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने इस निमित्त, इस आग्रह के साथ दिया है कि भारत सरकार को ऐसा निर्देश जारी करें कि पूरे विश्व में लीड रोल में भारत को आना चाहिए और बांग्लादेश के हिंदू परिवारों को, हिंदू आबादी को, हिंदू देवालयों को सुरक्षा करने के लिए पूरा विश्व समुदाय एक साथ खड़ा हो, सारे विश्व के मानवाधिकार संगठन एक साथ उठ करके खड़े हों, ऐसा लीड रोल भारत सरकार का होना चाहिए। ऐसी हमारी मांग और ऐसा आग्रह महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। मामला है कि जैसी बांग्लादेश की घटनाओं से हमारे यहाँ की जो समिति है, बांग्लादेशी हिंदू रक्षा समिति और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा जो समिति है, इसके द्वारा वहाँ की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। उसी के संबंध में अपना एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर पहुँचाने का प्रयास किया गया है।